हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं अमेरिकन राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि बेसिकली आपको पता है कि अमेरिका का जब इलेक्शन हुआ था तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था कि मतलब इलीगल इमिग्रेंट के बेसिस पर ही क्या किया था, चुनाव को जीता था। तो उसी बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि यूएस अरेस्टेड ओवर 500 इलीगल इमिग्रेंट्स, डिपोर्ट ठीक है, डिपोर्ट द हंड्रेड्स यूजिंग मिलिट्री एयरफोर्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जब चुनाव लड़ा गया था तो आप सब जानते हैं कि इनका ये वादा भी रहा था। तो इन्होंने एक वो भी किया कि सॉरी वादे किए गए, वादे पूरे किए गए। ट्रंप की देखिए जो मतलब भेजने की जो कार्यवाही है वो शुरू हो गई है। 500 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और सैकड़ों लोगों को निर्वासित किया गया है अमेरिका से। तो देखिए यहाँ पर अब क्या है पूरा मुद्दा, उसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। मेरा नाम पूनम शर्मा है और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ट्रंप प्रशासन ने 538 जो अवैध अप्रवासी जो अपराधी थे उन्हें गिरफ्तार किया, जिनमें से एक मतलब जिनमें ये भी देखा गया कि उनमें से एक संदिग्ध अपराधी भी है, यानी कि आतंकवादी है। ठीक है, इसी के साथ कई सारे गिरोहों के अगर देखेंगे, ट्रेंडी गिरोह है कुछ आतंकवादी, तो उसके 4 सदस्यों और नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों के दोषी कई अवैध अपराधी भी इसमें शामिल है। यानी कि उन्होंने जब ये काम करना स्टार्ट किया तो बेसिकली यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब क्रिमिनल्स भी इसमें निकल रहे हैं। तो अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में नए अमेरिकी प्रशासन के आने के 3 दिन के भीतर ही अधिकारियों ने अवैध प्रवासियों को मतलब निकालना शुरू कर दिया है, जिनमें से सैकड़ों को गिरफ्तार कर निर्वासित किया गया है। देखिए, जो व्हाइट हाउस है, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कॉरोलिन लेविट ने क्या कहा कि उन्होंने 538 अवैध प्रवासियों को अपराधियों की गिरफ्तारी की घोषणा की, जिनमें से एक संदिग्ध आतंकवादी और नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों के दो दोषी कई व्यक्ति शामिल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इतिहास का सबसे बड़ा निर्वासन अभियान चल रहा है, जिसमें वादे किए गए हैं जो उन्होंने वादे किए थे। ठीक है, तो वो वादे पूरे कर रही है हमारी गवर्नमेंट। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे जब अमेरिकन राष्ट्रपति जिस समय पे बने नहीं थे तो उन्होंने एक वो किया था, मतलब वो इसी बेसिस पर उन्होंने चुनाव लड़ा, इलीगल इमिग्रेंट्स के बेसिस पर। और ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इंडिया के भी अगर आप यहाँ पे अमेरिका ने, आप सब जानते हैं कि अपना बर्थ राइट क्या कर दिया है, जो बर्थ मतलब क्या होता है कि बाय बर्थ जो सिटीजनशिप होती है उसको हटा दिया है। अब बाय बर्थ वो सिटीजनशिप हटा दिया तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मतलब लीगली रह रहे थे, इलीगली रह रहे थे। तो वो अब क्या है, अगर उनके पास पेरेंट्स के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब उस अमेरिका के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो वो सभी लोग क्या माने जाएंगे, इलीगल ही माने जाएंगे इनके अकॉर्डिंगली। तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव बेसिकली अगर मैं कहूँ तो अमेरिका और मैक्सिको पे मैक्सिकन पे मतलब पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में यही दो कंट्री से लोग हैं। तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं हमारे देश, देखिए व्हाइट हाउस में ट्रंप ने अपने भाषण में एक चीज और कही कि हमारे देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के प्रयास का छोटा पूर्वावलोकन साझा किया, जिसमें अमेरिकी अपराधन और सीमा शुल्क अप्रवर्तन द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम सूचीबद्ध किए गए। गिरफ्तार किए गए लोगों द्वारा किए गए अपराधों में बलात्कार, एक बच्चे के साथ यौन व्यवहार और 14 वर्ष से उससे कम उम्र के बच्चों का लगातार यौन शोषण शामिल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी तरीके की कहीं ना कहीं एक मुहिम चल रही है। इसके अलावा ट्रंप ने अमेरिका मैक्सिको सीमा को सील करने और स्थायी कानूनी स्थिति के बिना आप्रवासियों के निर्वासन में तेजी लाने के उद्देश्य से कार्यकारी आदेश जारी किए, यानी कि कई ऐसे ऑर्डर पास किए हैं। और साथ में अमेरिका और मैक्सिको की जो मतलब एक बॉर्डर लाइन है उसे भी सील कर दिया गया है। उन्होंने शरणार्थियों के पुनर्वास को भी रद्द कर दिया, जो लोग रिफ्यूजी हैं और जो वहां पे मतलब आना चाह रहे हैं तो उनको भी उन्होंने अभी परमिशन देना बंद ही कर दिया। और साथ ही साथ स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की योजना और नए आदेश भी जारी किए हैं। तो वेल आई होप गाइस कि देखिए यहाँ पर कई सारी चीजें चल रही हैं जो कि आपको पता है, क्योंकि अभी रिसेंटली अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बने हैं, जो कि उनकी 22 जनवरी को शपथ समारोह था उनका, यानी कि वो सेरेमनी थी। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड जो भी न्यूज होगी उसके बारे में हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। थैंक यू सो मच।